आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ओस्लो, नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में कर रहे हैं शिरकत। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत वाली पदयात्राओं का सिलसिला जारी। अभियान के तहत 3,93,000 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने जम्मू में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और जम्मू में गर्मी की शदीद लहर, पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो, नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक इजलास में शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, तिजारत और दीगर शोबों में नॉर्डिक ममालिक के साथ अहम शराकतदारी को बढ़ावा देना है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए आज़म ने भी शिरकत की। इजलास के हाशिए में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आइसलैंड के वज़ीर आज़म के साथ दोतरफा मीटिंगों का इनेकाद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज के सभी तबकों से अपील की है कि वो मुनशियात का कला कमा करने में अपना कलीदी रोल अदा करके मुनशियात के पूरे नेटवर्क को नेस्त नाबूद करें ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। आज पुलवामा में नशा मुक्त अभियान के तहत मुनक्कदा एक बड़ी पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले एक माह के दौरान लोग मुनशियात के खिलाफ मुनज़्ज़म हो गए और उन्होंने मुनशियात के खिलाफ यकजुट होकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक यूटी में 3,93,000 बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि 897 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 49 जायदादें भी जब्त की गईं। पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया। पिछले एक महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई है। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल को जम्मू से की थी, जब से लेकर पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर महकमों ने मुनशियात के नेटवर्क को ख़त्म करने में नुमायां पेशरफ्त हासिल की। LG ने इस कबीह कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए कहा कि एक तरफ ड्रग स्मगलरों को ख़त्म करने के लिए मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ाबादकारी के लिए भी लाजमी इक़दामात किए जाएंगे। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए दरकार इक़दामात के ताल्लुक से वादी के एक फिल्मसाज गुल रियाज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वालिदैन का बहुत अहम रोल होता है जब बात बच्चों को ड्रग्स से बचाने की हो। सबसे पहले अपने बच्चों से खुले दिल से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुने और उन्हें जज ना करें। ड्रग्स के नुकसानात आसान लफ्जों में समझाएं, डराने के बजाय हकीकत बयान करें। बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें और अच्छी कंपनी की इंपॉर्टेंस समझाएं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी हॉबीज को सपोर्ट करें। अगर बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आए, गुस्सा, तन्हाई या स्टडीज से दूर हो तो इग्नोर ना करें। रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो लेकिन ट्रस्ट के साथ, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेने से ना हिचकिचाएं। याद रखें, समझ और सपोर्ट के साथ ही हम अपने बच्चों को ड्रग्स से बचा सकते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुनशियात का नेटवर्क 1989 से दहशत पसंदी के साथ साथ काम कर रहा है और समाज में इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। आज बड़गाम में असलुक आलो नामी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए नशा मुक्त अभियान ने
अब तक एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मसाजिद और ज़ियारतगाहों में भी अइमा हजरात इस बिद्दत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने सकाफती रिवायात और अखलाकियात को तहफ़्फ़ुज़ देकर नौजवान पौध को इनसे रोशनास कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज अनंतनाग में गैर कानूनी तौर खशखाश काश्त करने वालों के खिलाफ 3 मामला दर्ज किए। पुलिस ने शोपियान जिले के कई तालीमी इदारों में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आथुरा बारामुल्ला में मुनशियात मुखालिफ क्रॉस कंट्री दौड़ का इनेकाद किया गया। पुलिस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 6 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। पुलिस ने वेरीनाग में एक केमिस्ट शॉप को कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में सरबमोहर कर दिया। पुलिस ने पारिमपोरा श्रीनगर के उवैस अमीन डींठू नामी ड्रग स्मगलर की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को अटैच किया। डोडा पुलिस ने डीपीएल डोडा में तहकीकाती अफसरों के लिए एनडीपीएस एक्ट से मुतल्लिक एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। पुलिस ने मंगनार इलाके से एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। डोडा पुलिस ने गंदोह सब डिवीजन में कई मेडिकल शॉप्स का मुआयना किया। जिले में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। सांबा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुरमंडल में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत अमलाए जा रहे कलीदी नौइयत के तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि वो तमाम प्रोजेक्टों को सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से पहले मुकम्मल करें। बाद में उन्होंने कई प्रोजेक्टों का दौरा करके काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दनियासना नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा, ईद उल अजहा और मौसम गर्मा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस साल अगस्त में किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में मुनक्कद होने वाली सालाना मिचेल माता यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रा के आसान इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने, नीज़ लोगों को आला मय्यार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है और इस बैंक को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी ढांचे में एक कलीदी अहमियत हासिल है और बैंक हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सब को जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है, जिसपे हम टैक्स पे करते हैं को, और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मौसूफ के साथ हमारे शोबे खबर की तरफ से तैयार करदा सिलसिलेवार प्रोग्राम की दूसरी और आखिरी किस्त आज रात 8:30 बजे नश्र की जाएगी। उनके साथ हम कलाम होंगे डायरेक्टर न्यूज़ और शोबे खबर के सरबरा तारिक रातर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने हकीर मकासद के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों को अवामी तायीद हासिल है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ राबिता बनाए रखें। दरियासना पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने एक प्रेस बयान में कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने एक महदूद वक्त में जम्मू कश्मीर में कोने कोने में तामीर व तरक्की का एक वसील जाल फैलाया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, पार्टी के तर्जमान आला तनवीर सादिक और कई दीगर लीडरों ने आज सौरा जाकर वहां मरहूम शेख अली मोहम्मद के अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से आज जम्मू में कई अवामी वफूद मुलाकी हुए और अपने अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। सत शर्मा ने उन्हें उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। उधर सत शर्मा की निगरानी में राजौरी और नौशहरा पुंछ में पार्टी की तरफ से एक महा प्रशिक्षण वर्ग का इनेकाद किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट तर्जमान इंजीनियर साहिल बशीर बट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये दहशत पसंदी और इसके ढांचे को ख़त्म करने के लिए एक कौमी मिशन के तौर पर जारी रहेगा। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक न तमाम दहशत पसंदों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मजीद इकदामात करने का मुतालबा उनके सामने रखा। जीएम शाहीन ने इस मौके पर कहा कि सियाहती सेक्टर को दोबारा अपनी पटरी पर लाने के लिए एतमाद पर मबनी मजीद इकदामात करने की ज़रूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफ़त में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा। IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबा उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉग इन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315। खवातीन के कौमी कमीशन ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के इश्तराक से यूनिवर्सिटी कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड पॉश से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहिउद्दीन संगमी और NCW की चेयरपर्सन विजया राहतकार ने खिताब किया। दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी कन्फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि वो यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में गुजर और बकरवाल तबके की रिहाइशों को मुनहदम किए जाने के सिलसिले में मुदाखलत करें। डोमा कन्फेडरेशन की एक मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया है कि स्टेट लैंड और मुनशियात रखने के नाम पर गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता कई लोगों के घर मुनहदम करके उन्हें बाल बच्चों समेत खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है और इस अमल पर फौरी रोक लगाई जानी चाहिए। मीटिंग में डोमा के दीगर ज़ोमा समेत फेडरेशन के स्टेट सदर RK कलसोत्रा ने हिस्सा लिया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 93 लाख रुपए मालियत की अराजी के एक फ्रॉड मामले में सेमसान बड़गाम में तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। एक प्रेस बयान में क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने आम लोगों को सलाह दी है कि वो इस तरह की फ्रॉड करने वालों से खबरदार रहें और इस तरह के किसी भी मामले को क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के SSP अब्दुल वहीद शाह की नोटिस में लाएं। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरपरस्त मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने जमीयत के रुकन और मारूफ ताजिर गुलाम नबी हक्काक के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के तहत आने वाले श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के टिकट चेक करने वाले अमले ने उस वक्त इंसानियत की एक रोशन मिसाल कायम की जब उन्होंने एक लापता बच्चे को अपने वालिदैन के साथ वापस मिलाया। दरअसल रेल अमले ने एक कमसिन बच्ची को अकेले में पाते ही पब्लिक एड्रेस निज़ाम के ज़रिए फौरी ऐलानात किए, जिसके नतीजे में बच्ची के वालिदैन वहां पहुंच गए और ज़रूरी लवाजमात पूरा करने के बाद उन्हें आपस में मिलाया गया। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल ने अमले की इस कोशिश को सराहते हुए कहा कि रेल इंतज़ामिया मुसाफिरों की सलामती और मदद के लिए कारबंद है।
मौसम। जम्मू खित्ते में गर्मी की शदीद लहर और वहां आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में आज दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जबकि वहां कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खित्ते के कई इलाकों में लू के नतीजे में पानी और बिजली की किल्लत पैदा होने लगी है। इंतज़ामिया ने इस सूरत का मुकाबला करने के लिए एक एहतियाती एडवाइजरी भी जारी की है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।